नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों पूछे जाते हैं, उनको लेके आए हैं। ये दोस्तों मैथ कंटेंट 1 to 5 के लिए है। दोस्तों चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैथ कंटेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको करते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 2 सही 1/2 में 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है? आपको बताना है। तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, 2 सही 1/2 गुणा 90 हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 और एक 5/2 गुणा 90 हो जाएगा दोस्तों। 2 से काट देंगे, 45 आ जाएगा। 45 पचम 25, 25 के 5 हासिल 2 और 5 चौके 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा दोस्तों 225 डिग्री। तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 225 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। एक बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है जब उसकी ऑप्शन ए सभी भुजाएं बराबर हों, ऑप्शन बी सभी कोण बराबर हों, ऑप्शन सी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, या ऑप्शन डी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रैकेट में 5 सही 1/3 माइनस 2 सही 2/3 समकोणों का मान बराबर है। तो यह हो जाएगा दोस्तों 3 पंजे 15 और एक 16/3 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो 16 में से 8 गया 8 और ये 3 8/3, 8/3 गुणा 90, 3 से काट दिया, 3 3 9, 0 0 3 0 0, 8 3 24 और 0 0 यानी 240 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 240 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी का कितना भाग खाली है? कुल जो है ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंची कितनी? 9 मीटर है और 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो यहाँ कितना? 3, 6 मीटर था, 3 मीटर खाली है, 3/9। तो 3 से काट दिया, 3 3 3 3 9, तो 1/3 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना है आपको। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 1,6, ऑप्शन बी है 4,4, ऑप्शन सी है 7,2 या ऑप्शन डी है 6,3। तो
इसके 200 एकन 200 और 6×3 = 1800, ये 2000 ml हो जाएगा। इससे भर सकते हैं। 4×2 = 8, 200 चौके 800 और 4×3 = 1200, 12×8 = 2000। इससे भी भर सकते हैं। 7×2 = 1400 प्लस 2×3 = 600, 14 और 6 = 20। इससे भी भर सकते हैं। 6×2 = 1200 और 3×3 = 9, 12×8 = 20 और 21। इससे नहीं भर सकते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 ml की बोतलों में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो उसने 50 लीटर तेल खरीदा। 50 लीटर बटा 80 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो 50 तो दोस्तों यहाँ 5000 ml, 50 ml और 5000 ml, 50 ml और 5000 ml बटा 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ बचा 500 बटा 8, 8 से 500 को भाग कर दिया तो दोस्तों आ गया 625। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, 625। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए अनुसार हैं। ये दोस्तों दे रखे हैं। कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए 14 है, 15 है, ऑप्शन सी 16 है, ऑप्शन डी 17 है। 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त कितने विद्यार्थियों द्वारा किए गए हैं, बताइए। तो 5 या 5 से अधिक, ये भी 5 से अधिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हिमांश ने 100 रुपए प्रति केजी की दर से 2 केजी जामुन खरीदे। उसके मित्र मोहित ने इस धनराशि का 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया। हिमांश से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 60 ग्राम, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 600 ग्राम, ऑप्शन बी 800 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम या ऑप्शन डी 300 ग्राम। तो उसने 100 रुपए प्रति केजी खरीदे, 2 किलो खरीदे, तो 2000 ग्राम, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 2000 ग्राम उसने खरीदे, तो 2000 उसने योगदान दिया मोहित ने 3/10। 2000 गुणा 3/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 200 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 600 ग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 1 रुपए के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं।
उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? 2 रुपए, 2 रुपया, 2 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपए 50 पैसे। संगीता एक साबुन खरीदने तो इसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का है, 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 1 रुपए के हैं, यानी 2 रुपए हैं, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी 2.5 रुपए। तो 5 और 2 7, 2 9, 9.5 रुपए उसके पास हैं। तो उसे कितने पैसे की जरूरत है? यानी 50 पैसे की उसे जरूरत है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची मूल्य से बेच रहा है। फल मूल्य: आम 100 रुपए किलो है, संतरा 160 रुपए किलो है, नारियल 40 रुपए का एक है, सेब 250 रुपए किलो है। जैन ने 2 किलो आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे। उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? ऑप्शन ए 485, ऑप्शन बी 385, ऑप्शन सी 550 या ऑप्शन डी 430। 2 केजी आम खरीदे उसने। आम है 100 रुपए किलो, तो 200 रुपए के आम हो गए। संतरा उसने खरीदा है 500 ग्राम, यानी संतरा 160 रुपए में, 8 दूनी 16, 80 रुपए का संतरा हो गया। 500 ग्राम सेब खरीदे उसने, तो 500 250 रुपए किलो सेब है, आधा किलो सेब खरीदे, यानी 125 रुपए के हो गए। 2 नारियल खरीदे, 40 रुपए का एक नारियल है, यानी 2 नारियल खरीदे, तो 80 रुपए के हो गए। तो ये हो गया 5, 8 2 10 और 8, 8 2 10 और 18 के 88 ले 1, 2 1 3 और 1 4, 485 रुपए उसको देने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसे देने पड़ेंगे कितने? 200 रुपए के उसने 2 किलो आम खरीदे, 200 रुपए के 80 रुपए के संतरे खरीदे, 500 ग्राम सेब 125 रुपए के खरीदे, नारियल खरीदा उसने, नारियल 2 खरीदे, यानी 80 रुपए के नारियल खरीदे उसने। तो टोटल उसको 485 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी मां ने उसे 300 रुपए दिए। उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दी। बची हुई राशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया तथा बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। शिवानी ने कितनी धनराशि रुपए में अपने लिए रखी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 165 या ऑप्शन डी 215। तो 300 रुपए मां ने दिए उसे, भाई को उसने कितना दे दिया? 300 का 1/4 उसने भाई को दे दिया। तो 4 7 28, यहाँ बचा 2, 28 2 बचा, यहाँ हो गया 20, 4 5 20, यानी 75 रुपए उसने दे दिए अपने भाई को। शेष राशि उसके पास कितनी बची? 225 रुपए बची। छोटी बहन को उसने 200 बची हुई राशि भाई को दे दी, बची हुई राशि 225, शेष बची हुई राशि का 1/3 छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन को उसने 225 का 1/3 दे दिया, 3 से काट दिया, 3 7 21, यहाँ बचा 1, 3 5 15, यानी 75 रुपए उसने दे दिए हैं छोटी बहन को। बची जो धनराशि 225 में से 75 उसने अपनी छोटी बहन को दे दिए, तो 150 रुपए उसके पास बचे। तो उसने अपने पास दोस्तों धनराशि जो रखी है वो रखी है 150 रुपए।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके। 30 को चली वो 23:40 पर, यानी 24 घंटे में से 23:40 घटा देंगे तो वो कितनी चली है दोस्तों? केवल 20 मिनट चली है उस दिन, 20 मिनट चली है वो। 31 को 24 घंटे चली है और 1 जून को 5:15 पर पहुंचती है। तो ये हो जाएगा 5, 2 और 1 3, 35 मिनट। और ये इधर हो जाएगा 24 और 5 29, 29 घंटा 35 मिनट का समय। यात्रा का कुल समय जो है 29 घंटा 35 मिनट है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 29 घंटे 35 मिनट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोणों की माप होती है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 11m 60h/2। तो 11, यहाँ मिनट दे नहीं रखे हैं तो 60 गुणा घंटा दे रखा है 7 बजने पर, तो घंटा 7 हो गया। यहाँ 11 से गुणा हुई 0 की तो 11 हो गया। यहाँ 240, 7 0 और 7 6 42/2, 420/2, 4 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 0 यानी 210। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 360 में से 210 को घटाया तो 150 आ गया। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 210 डिग्री और 150 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयताकार रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके। आयत किसी तार को मोड़कर बनाया गया है तो आयत का परिमाप दे रखा है 90 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है 2 (L + B) बराबर 90 दे रखा, 2 से काटा दोस्तों 45 आया। L + B बराबर 45। तो B की जो है यानी चौड़ाई दोस्तों दे रखी है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई रख दी 15, 45। तो इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों, ये घट जाएगी। तो ये लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है? 30। लंबाई कितनी आई? 30 और चौड़ाई कितनी है? 15। 15 तियां 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। निम्न प्रतिरूप को देखिए, इस प्रतिरूप को देखिए, इसी प्रतिरूप के अनुसार इसको बताना है आपको। तो यहां तक दोस्तों -4 तक दे रखा है, 1 2 3 4 और 6 का पूछा गया है। तो बीच में 5 आएगा, -5, ये यहाँ पर 5 आएगा, -5 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 और -6 का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 16।
36 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है यानी एचसीएफ बराबर है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, सी 40 या डी 10। तो इसका एलसीएम करने पर दोस्तों कितना आया 180 और एचसीएफ इनका किया तो आया 9। तो 9 बराबर है तो भाग 180 भाग 9, 9 दूनी 18। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया 20। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है 17। 3/4 में कितने 1/12 है? तो 3/4 बटा 1/12, 12 की बटे में बटा है ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी 3 गुणा 12 बटा 4, 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो 6 का स्थानीय मान दोस्तों 6 के बाद 1 2 3 अंक है, 3 जीरो हो गए। 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान कितना हो गया? 4 ही होता है। अंतर पूछा गया, माइनस कर दिया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5, 5,996। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो 50 में एक संख्या जोड़ी गई, फिर 50 में वही संख्या घटा दी गई, तो प्राप्त हुई संख्या दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो 50 और 50 कितना हो गया दोस्तों? 100। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 100। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा? तो 27,777 बराबर ये सब जोड़ लिए दोस्तों, इनको जोड़ के 27,777 बराबर 21,791 प्लस एक्स आ गया। इस इधर ये इधर जाएगा दोस्तों तो घट जाएगा, ये घटने पर दोस्तों आ गया है 5,986, 5,986 आ गया। तो इसका दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5,986। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रिया एक साबुन पर 500 रुपए का नोट लेकर गई, प्रिया एक दुकान पर 500 रुपए का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36 रुपए का उसने क्या खरीदा? साबुन, 85 रुपए का टूथपेस्ट, 110 रुपए का सिर पर लगाने वाला तेल और 160 रुपए का उसने क्या खरीदा? शैम्पू। 13 रुपए की उसने क्या खरीदा? कंघी। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया और उसने 95 रुपए, 500 का रुपए का नोट दिया, 95 रुपए उसे वापिस किए। उसने जांच की और पाया कि
₹36 का उसने दोस्तों क्या खरीदा, ₹36 का उसने साबुन खरीदा। टूथपेस्ट खरीदा उसने ₹85 का। सिर पर लगाने वाला तेल ₹110 का खरीदा। शैम्पू खरीदा ₹160 का। ₹13 का उसने क्या खरीदा, कंघी खरीदी। तो ₹404 का उसने खरीदा। उसने नोट दिया कितने का, ₹500 का। तो 10 में से 4 गया, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 9, तो ₹96 उसको मिलने चाहिए थे। दुकानदार ने उसे वापस कितने किए थे, ₹95। इसका ऑप्शन है दोस्तों, दुकानदार ने ₹1 कम वापस किया। ऑप्शन बी है दुकानदार ने ₹1 अधिक वापस किया। ऑप्शन सी है वापस की गई राशि सही है। या ऑप्शन डी वापस की गई राशि ₹9 कम है। तो ₹1 उसने कम वापस किया, ₹95 किए थे, उसके ₹96 वापस करने थे। ₹1 कम वापस किया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुकानदार ने ₹1 कम वापस किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। 33,110 प्राप्त करने के लिए 8,668, 6,888 और 8,868 के योगफल में क्या जोड़ा जाए। तो 33,110 इन सबको जोड़ लिया दोस्तों, तो आ गया 24,424 प्लस x। ये इधर जाएगा दोस्तों तो घट जाएगा। इसको घटाने पर दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, तो 8,686 दोस्तों प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 8,686 हो जाएगा दोस्तों, इतना जोड़ दिया जाए तो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी लिखा जाता है। ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 1 बिलियन, ऑप्शन सी 10 करोड़ या ऑप्शन डी 1 करोड़। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा। तो 23 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में 1 करोड़ लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो दोस्तों ये ले लिया, नहीं 15 दिनों में मिनटों की संख्या 15 गुणा 24 गुणा 60 कर लिया, तो इसकी गुणा करने में मिला है 21,600 मिनट। तो ऑप्शन में 6 घंटा है, 6 घंटा उठाया दोस्तों, 6 घंटा है। 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। इनकी गुणा कर दी दोस्तों, इनकी सबकी गुणा करने पर दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, 21,600 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 घंटे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये। चलिए दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न को करते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। शुक्रवार को चली 13:15 पर, यानी 23 घंटा 24 घंटे में से घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ
5 में से 1 गया 4, यहाँ 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 10 घंटा 45 मिनट चली शुक्रवार को। और शनिवार को वो पहुंची है 7:30 पे, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 4 और 3 7, यहाँ 10 और 7 17 घंटा 75 मिनट। 75 को लिख सकते हैं 60 + 15, तो यह घंटा, यह मिनट, घंटा इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया 18 घंटा 15 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 घंटे 15 मिनट यात्रा में समय लगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।